नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। गांव शहर 100 खबर में दिखाएंगे बिहार झारखंड के शहरों और गांवों की वो तमाम छोटी बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो पटना और नवादा से आ रही है, जहां विशेष निगरानी इकाई की कार्रवाई हुई है। वन पर्यावरण विभाग के रेंज अधिकारी के ठिकानों पर छापा मारा गया है। अखिलेश्वर प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह छापेमारी हो रही है। पटना में सरकारी परिसर में छापेमारी की गई है। नवादा के मंगर विघा स्थित किराए के घर में छापेमारी की गई है। विशेष न्यायालय के वारंट के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। अखिलेश्वर प्रसाद के वन विभाग के पहले ऐसे अफसर हैं जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 2022 की ये पहली कार्रवाई की है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सूत्रों की माने तो वन विभाग के अफसर अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के यहां सरसरी तौर पर आय से 110% अधिक संपत्ति मिलने की बात सामने आई है। जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, अवैध संपत्ति और भी बढ़ सकती है। रेंज अधिकारियों ने अपने सरकारी आवास पर 23 लाख नगद और आभूषण रखे थे। तो वन पर्यावरण विभाग के रेंजर के घर पर ये छापेमारी की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी चल रही है। अवैध संपत्ति मामले को लेकर के छापेमारी जारी है और बताया ये जा रहा है कि 110% अधिक संपत्ति मिलने की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, ऐसे में अवैध संपत्ति और भी बढ़ सकती है। संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 2022 नए साल में ये पहली कार्रवाई है आय से अधिक संपत्ति मामले में। और वन एवं पर्यावरण विभाग के रेंज अधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद, इनके 2 ठिकानों पर नवादा और पटना में छापेमारी चल रही है। एडीजी जो है स्पेशल विजिलेंस के नैयर हसनैन खान, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि नवादा में जो छापेमारी हुई है वहां पर काफी मात्रा में जो कैश है वो रिकवर किया गया। अब तक 23 लाख कैश जो है वो गिना जा चुका है। कई तरह के जो आभूषण है, ज्वेलरी है, वो भी मिली है। उनको भी अभी वैल्यूअर को बुलाया जाएगा, उनकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा उनके पटना में पासपोर्ट ऑफिस के पास जो आवास है वहां भी छापेमारी हुई है। वहां से भी काफी मात्रा में संपत्ति जो है अवैध तरीके से मिली। इनके खिलाफ FIR लॉन्च किया गया था स्पेशल विजिलेंस यूनिट के थाने में और उसके बाद न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद आज छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। 110% जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सोर्सेज ने जानकारी दी थी, प्रथम दृष्टया 110% आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। और जैसा कि अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना कि ये मामला और भी बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पर जो रेंज अफसर है, जो वन विभाग के अफसर हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये पहले ऐसे डिपार्टमेंट के अफसर हैं जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज कार्रवाई की जा रही है। जी कल्याण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, वन पर्यावरण विभाग के रेंजर के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अखिलेश्वर प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। गया के खेत में उतरा आर्मी का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। ट्रेनिंग के दौरान तकनीकी वजह से खेत में लैंड हुआ है एयरक्राफ्ट का ट्रेनर और पायलट सुरक्षित। छात्रों का बिहार बंद आज। हाजीपुर में आरजेडी के महुआ विधायक के नेतृत्व में उत्तर बिहार गांधी सेतु और रामाशेष चौक के पास की गई आगजनी, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम, मार्ग पर वाहनों की लगी लंबी कतार। समस्तीपुर में छात्रों के बिहार बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे आरजेडी और आयसा के कार्यकर्ता। समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को एसडीओ कार्यालय के पास किया जाम। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी नेता मंजू सिंह के समर्थकों के साथ किया सड़क जाम, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। छात्रों के बिहार बंद को लेकर पटना में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का दावा, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर नजर नहीं आई पुलिस। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जाप के कार्यकर्ताओं ने किया जाम, सड़क पर कहीं नजर नहीं आ रहे छात्र। पटना में छात्र जाप ने किया प्रदर्शन और आगजनी, पुलिस की गाड़ियों के सामने प्रदर्शन। पटना में छात्रों के बिहार बंद के दौरान सड़क पर उतरे आरजेडी नेता, भिकना पहाड़ी मोड़ के पास प्रदर्शन और आगजनी।
शेखपुरा में छात्रों का बिहार बंद का असर नहीं, रेल मंत्री द्वारा एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में सुधार के भरोसे के बाद छात्र संगठनों ने आंदोलन से बनाई दूरी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एआईएसआईसा और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोका। सहरसा से सरायगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को सुपौल स्टेशन पर छात्रों ने रोका, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मधेपुरा में NH 106 को कॉलेज चौक पर किया जाम, रेलवे और एनटीपीसी परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी का आरोप के कारण सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, विधायक निरंजन राय और काटी विधायक इसराइल मंसूरी के नेतृत्व में प्रदर्शन। जहानाबाद के अंबेडकर चौक के पास NH 83 को बंद समर्थकों ने किया जाम, लोगों की बढ़ी परेशानी। छात्रों के बिहार बंद के नाम पर राजनीतिक चमकाने में जुटे विपक्षी दल, समस्तीपुर में छात्रों के नाम पर बिहार बंद कराने उतरे आरजेडी कार्यकर्ताओं को छात्रों की मांग के बारे में जानकारी तक नहीं। बिहार बंद के दौरान भी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं, सुबह 9 बजे तक स्टेशन पर नजर नहीं आए पुलिसकर्मी। पटना वाले खान सर ने देर रात यूट्यूब पर जारी किया वीडियो, छात्रों से प्रदर्शन नहीं करने की अपील। कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने भी छात्रों से अब प्रदर्शन नहीं करने की अपील, कहा सरकार सभी मांगों पर राजी तो भरोसा करें छात्र। रेलवे की ग्रुप डी बहाली में 2 के बजाय 1 परीक्षा होगी, रेल मंत्री ने सोशल मोदी को दिलाया भरोसा, एनटीपीसी की परीक्षा में 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम 1 छात्र यूनिट रिजल्ट के आधार पर किए जाएंगे। गया में माइनिंग अफसर सत्येंद्र कुमार और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, अवैध बालू लदी गाड़ी को छोड़ने के लिए 40,000 रुपए घूस लेने का आरोप। भोजपुर में अपराधियों ने सरेआम एक नर्तकी को मारी गोली, चरपोखरी थाना क्षेत्र के बरनी मोड़ की घटना। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर और पचगचिया गांव में चोरी की घटना, घर का ताला तोड़कर घटना को दिया गया अंजाम। बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के बदलपुरा चौक के पास सड़क हादसे में घायल महिला शिक्षक की इलाज के दौरान मौत, बैलपुर मिडिल स्कूल के शिक्षिका थी उषा सिन्हा। हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पर चलते कंटेनर में लगी आग, ड्राइवर और खलासी झुलसे, घंटों मची रही अफरा तफरी। औरंगाबाद की दौदनगर पुलिस ने शमशेर नगर पीड़ी गांव में हमला, एएसआई वीरेंद्र पासवान गंभीर रूप से घायल, अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। मुंगेर के हरपुर थाने के एक सिपाही ने मास्क जांच के नाम पर राहगीर से की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के अतरदह में नशाखुरानी गिरोह के सदस्य की लोगों की पिटाई, बाद में पुलिस को किया हवाले। समस्तीपुर मुसरी घरारी रोड पर भीषण सड़क हादसा, ऑटो और पिकअप वैन में टक्कर, इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायल डीएमसीएच रेफर, पुणे से लौट रहे थे ऑटो पर सवार सभी लोग। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में मारपीट, 4 लोग घायल, गोपालपुर के दरबा गांव की घटना। मधुबनी के झंझारपुर में पड़ोसी के घर मिला युवक का शव, अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र के सिरखिया गांव की घटना, मानसिक रूप से विक्षिप्त था मृतक संतोष कुमार। पाकुड़ में एक परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर, बोहरा गांव में महेश्वर टुडू की हत्या के आरोप में एक परिवार पर तरह-तरह के जुर्म, लेकिन महेश्वर टुडू निकला जिंदा। देवघर एयरपोर्ट का काम करीब पूरा, एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा उड़ान के लिए अच्छा एयरलाइंस कंपनी ने सेवा देने पर जताई सहमति। सीतामढ़ी में 2 छोटे घरों में चल रहा है पैरसोनी प्रखंड और अंचल कार्यालय, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अंचल कार्यालय का नहीं बना अपना भवन। सिवान सदर अस्पताल में जीविका की पहल पर खुली दीदी रसोई, किफायती दर पर मिल रहा मरीज और उनके परिजनों के लिए भोजन। सिमडेगा में जापानी फंड जायका की मदद से मछली उत्पादन, 3 बड़े जलाशयों में क्रेज स्थापित कर ग्रामीण समितियां कर रही उत्पादन। उत्तर भारत और पर्वतीय इलाकों में चलने वाली सर्द हवाओं के कारण बिहार में बढ़ी कनकनी, राज्य के 18 जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे। रांची में कड़ाके की ठंड में भी इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयारियों में जुटे एनसीसी के कैडेट्स, सर्द हवा से भी जोश में कमी नहीं। रांची के मोहराबादी मैदान में दिन दहाड़े गोलीबारी में एक युवक की मौत, 2 युवक घायल, मामले में अपराधी राजू तांती गिरफ्तार।
रांची के मोरहाबादी मैदान में फायरिंग मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फायरिंग में कालू लामा नामक अपराधी की मौत 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था कालू लामा। अपराधियों ने भागने के दौरान एक गाड़ी को भी बनाया निशाना। अफरा तफरी से कई लोगों को लगी चोट। हाई सिक्योरिटी जोन में गोलीबारी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। कहा, हेमंत सरकार में राजधानी के लोग भी सुरक्षित नहीं। मोरहाबादी मैदान में गोलीबारी को लेकर मेयर ने पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास के पास फायरिंग से उठे सवाल। रांची के झीरी रिंग रोड के पास बोरे में बंद मिला महिला का शव। अब तक मृतक की पहचान नहीं। झारखंड में नक्सली हमले को लेकर बीजेपी विधायक अमर बावरी ने सरकार पर साधा निशाना। धनबाद में कहा, हेमंत सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी। साहिबगंज के राजमहल इलाके में पिता से पैसे की वसूली के लिए बेटे ने रची अपने अपहरण की झूठी कहानी। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के कासीडीह रोड नंबर 1 में ऊंचाई से गिरने से 3 मजदूर घायल। गंभीर हालत में एक मजदूर टीएमएच रेफर। मुंगेर में शराब तस्करी में इस्तेमाल के आरोप में जब्त 96 वाहनों की नीलामी। विभाग को मिला 50 लाख का राजस्व। सुपौल में शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर बिहार पुलिस, नेपाल पुलिस और एसएसबी के अधिकारियों की बैठक। बॉर्डर के रास्ते शराब की तस्करी पर लगाम लगाने की रणनीति पर मंथन। समस्तीपुर के पटौली बाजार में पैक्स अध्यक्ष शंभू राय की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर रोड में सैदपुर नाले में गिरकर युवक की मौत। सैदपुर नगर के किनारे बने बाउंड्री पर बैठे मुकुल का संतुलन बिगड़ने से हादसा। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के शंखभरी कॉम्प्लेक्स के पास दिन दहाड़े उचक्कों ने एक महिला के से छीने हीरे का लॉकेट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गोड्डा के हंसडीह पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से नाबालिग लड़के की मौत। ऑटर सिग्नल के पास ट्रेन के आगे कूदा था अंगद यादव। बक्सर के डुमराव के अमसारी गांव में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद हरकत में प्रशासन। डीएम और एसपी ने खुद संभाली जांच की कमान। डीएम ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का चलेगा पता। मुंगेर के मुसहरी इलाके से 48 लीटर देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। बिहार शरीफ की छोटी पहाड़ी में हुए शराब कांड मामले में कांग्रेस ने उत्पाद विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। नवादा के हिलसा के खंडरनुमा घर से 14 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 2 बाइक जब्त। भागलपुर के टीओपी बाईपास थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट। बाढ़ के दियरा इलाके में ड्रोन से शराब कारोबारियों पर कसा जा रहा शिकंजा। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गया में की समीक्षा बैठक। डोभी जांच चौकी का लिया जायजा। अररिया के वीरनगर में आतंक मोहम्मद मेजर को दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का फैसला। SC/ST केस में भी आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। वीरनगर के आतंकी मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा पर बोले अररिया एसपी। कहा, केस में पुलिस ने की थी काफी मेहनत। नवादा सिविल कोर्ट ने हत्या के मामले में 2 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। भागलपुर में बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद मोहल्ले में दीवार गिरने से 5 साल के मासूम आशिफ की मौत। 2 बच्चे बाल बाल बचे। दीवार गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद। बच्चों के खेलने के दौरान हुआ हादसा। पटना के आरजेडी ऑफिस के सामने इलेक्ट्रिक सिस्टम में लगी भीषण आग। बांका में 4 पिस्टल और 45 कारतूस के साथ 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। एसपी ने कहा, एक बंगाल के मुर्शिदाबाद और दूसरा मुंगेर के असकरगंज का है आरोपी। मुंगेर के सिकंदरापारा के महादेव सिमरिया के पास पॉलिट्रिक कारोबार के लूट का एक आरोपी गिरफ्तार। बेतिया में नरकटियागंज बाजार के पास बैंक ऑफ इंडिया में 2 महिलाओं को झांसा देकर 30,000 रुपए लेकर फरार हुए उचक्के। कैमूर के भभुआ मोहनिया के बीच ससुराल वालों ने की दामाद और उसके साथी की पिटाई। दहेज को लेकर दर्ज केस के लिए बाइक से जमानत लेने के लिए जा रहा था दामाद। रोहतास के विक्रमगंज के दावत में पिकअप वैन की चपेट में आने से युवक राकेश यादव की मौत।
गोपालगंज के थावे बाजार में ज्वेलरी दुकान में चोरी के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, व्यवसायियों ने आंदोलन की बनाई रणनीति। देवघर के रंगा मोड़ के पास गाड़ी से बाइक को मारी टक्कर, 2 लोग घायल। रामगढ़ के बरबाडा बाजार में जनरल स्टोर में चोरी की घटना, सीसीटीवी में कैद, कैश समेत हजारों के सामान की चोरी। दरभंगा में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, ट्रक और पिकअप वैन जब्त। करीब 1000 लीटर शराब जब्त, माफिया की तलाश में जुटी पुलिस। नवादा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक की मरम्मती पूरी, छात्रों ने किया था तोड़फोड़। अररिया में युवक आनंद मिश्रा की संदिग्ध मौत पर बवाल, आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही पुलिस। सासाराम के दरीगांव इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। देवघर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के साथ 7 गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। धनबाद में राम कनाली ओपी के पास अवैध कोयला खदान में सीआईएसएफ और पुलिस की छापेमारी, सैकड़ों बोरियां कोयला जब्त। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में मक्के के खेत में मिला मोहम्मद नियामुल का शव, हत्या की आशंका। बांका के अमरपुर में पुलिस टीम पर हमला का आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज के सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर बिनटोली में गेहूं के खेत से नाबालिग लड़की का शव बरामद। बगहा के नदी थाना क्षेत्र में लाठी भाला से मारकर किसान की हत्या, बच्चों के बीच मामूली विवाद में हत्या। सीवान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र के 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार और लूट की रकम भी बरामद। लखीसराय के बढ़िया नगर पंचायत में श्री लक्ष्मण ठाकुरबाड़ी से भगवान के चांदी के मुकुट और अन्य सामानों की चोरी। बांका के अमरपुर प्रखंड के 2 गांव के 2 घरों में लाखों की चोरी, कैश के साथ बुलेट भी ले गए चोर। दरभंगा में लापता 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिलने से मामले में आरजेडी ने दिया धरना। पूर्व विधायक भोला यादव ने प्रशासन पर मामले को दबाने का लगाया आरोप, पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। साहिबगंज के मदन शाही में खनन टास्क फोर्स ने कागजात नहीं होने पर ईंट भट्टा के खिलाफ की कार्रवाई। रोहतास के डेहरी में सड़क हादसे में युवक की मौत, पिता घायल। गोपालगंज में बरौली के रूपन छाप गांव में आपसी विवाद में 3 लोगों को धारदार हथियार से किया गया हमला। बांका